उष्णकटिबंधीय चक्रवात नाम सुनते ही जहन में एक जबरदस्त तबाही की तस्वीर बन जाती है ना। ये प्रकृति की सबसे ताकतवर शक्तियों में से एक है। मतलब इतने बड़े घूमते हुए तूफान जो अपने रास्ते में सब कुछ उड़ा ले जाते हैं। पर सवाल ये है कि आखिर ये बनते कैसे हैं। और ये सवाल ना वाकई में हैरान कर देता है। मतलब सोचिए, शांत, एकदम शांत गर्म समंदर का पानी और उससे पैदा होता है एक ऐसा भयानक तूफान जो स्पेस से भी नजर आता है। ये होता कैसे है? आज हम इसी पूरी प्रक्रिया की परतें खोलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले एकदम बेसिक से समझते हैं कि आखिर ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात होता क्या है। अगर एकदम सीधी सादी भाषा में समझें तो ये एक बहुत तेजी से घूमने वाला तूफानी सिस्टम है। इसके सेंटर में यानी केंद्र में हवा का दबाव बहुत ही कम होता है और इसी कम दबाव के वजह से ना आसपास की सारी हवाएं जोर से उसकी तरफ खिंचती चली आती हैं और अपने साथ लाती हैं, जाहिर है, ढेर सारी बारिश और गरज वाले बादल। अच्छा, तो एक बात साफ है, कोई भी चक्रवात ऐसे ही अचानक से नहीं बन जाता। इसके बनने के लिए ना कुछ खास चीजों का एक साथ सही जगह पर होना बहुत जरूरी है, बिल्कुल एक रेसिपी की तरह। तो चलिए देखते हैं कि इस परफेक्ट स्टॉर्म को बनाने की रेसिपी में क्या क्या लगता है। तो ये हैं वो 5 जरूरी चीजें। देखिए, सबसे पहले तो चाहिए गर्म समुद्री पानी। ये तूफान का फ्यूल है। दूसरा, कोरियोलिस फोर्स, मतलब धरती के घूमने की वजह से जो फोर्स लगता है ना, वो हवा को घुमाता है। तीसरा, हवा की रफ्तार में ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होना चाहिए, वरना तूफान बनने से पहले ही बिखर जाएगा। इसके अलावा पहले से थोड़ी बहुत मौसमी गड़बड़ी होनी चाहिए। और आखिर में ऊपर वायुमंडल में हवा के फैलने की जगह हो ताकि नीचे से उठने वाली हवा बाहर निकल सके। जब ये 5 चीजें एक साथ आ जाती हैं, बस तभी एक चक्रवात के बनने का स्टेज तैयार होता है। अब इस पूरी रेसिपी में जो सबसे जरूरी चीज है वो है गर्म पानी। पर सवाल है कितना गर्म? तो यह आंकड़ा याद रखिए, कम से कम 26.5 डिग्री सेल्सियस। ये समझ लीजिए एक मैजिकल नंबर है। इसी तापमान पर समंदर एक बहुत बड़े फ्यूल टैंक में बदल जाता है, जो चक्रवात को बनने और फिर और बड़ा होने की एनर्जी देता है। इस पूरी प्रक्रिया को समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है। इसे एक हीट इंजन की तरह सोचिए। मतलब समंदर की गर्मी उसका ईंधन है और चक्रवात खुद एक इंजन है। एक ऐसा इंजन जो इस गर्मी को हवा की जबरदस्त रफ्तार और तबाही में बदल देता है। तो ये सब शुरू कैसे होता है? देखिए, सबसे पहले गर्म समंदर के ऊपर मौसम में कोई हल्की फुल्की गड़बड़ी होती है। फिर क्या होता है? गर्म और नम हवा ऊपर उठती है, ठंडी होती है और इससे एक लो प्रेशर एरिया बन जाता है, मतलब कम दबाव का क्षेत्र। ये एरिया ना एक वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करने लगता है, आसपास की और हवा को अपनी तरफ खींचता है और फिर कोरियोलिस फोर्स की वजह से ये सारी हवा घूमने लगती है और बस तूफान धीरे धीरे ताकतवर होता चला जाता है। लेकिन तूफान की असली ताकत का राज छिपा है गुप्त ऊष्मा, या जिसे लेटेंट हीट कहते हैं, उसमें। होता क्या है कि जब समंदर से उठी भाप ऊपर जाकर ठंडी होती है और पानी की बूंदों यानी बादलों में बदलती है ना, तो उस वक्त बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई अदृश्य धमाका हो रहा हो, और यही एनर्जी है जो तूफान के उस विशाल इंजन को लगातार पावर देती रहती है। तो ठीक है, तूफान बन गया है। अब जब ये पूरी तरह से तैयार हो जाता है तो इसका एक खास स्ट्रक्चर होता है। चलिए अब इस घूमते हुए दैत्य के अंदर एक नजर डालते हैं। तूफान के सेंटर की बात करें तो वहां एक बहुत ही अजीब कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। बिल्कुल बीच में होती है आंख या आय। ये एकदम शांत साफ हिस्सा होता है, लेकिन इसके ठीक चारों तरफ होती है आई वॉल यानी आंख की दीवार। और ये तूफान का सबसे खतरनाक, सबसे हिंसक हिस्सा है। यहीं पर सबसे तेज हवाएं चलती हैं। सोचिए, एक तरफ सुकून भरे शांति और उससे सटी हुई दूसरी तरफ जबरदस्त तबाही। तो कुल मिलाकर देखें तो 3 मेन हिस्से हुए। सेंटर में शांत आंख, उसे घेरे हुए सबसे खतरनाक आंख की दीवार, और फिर बाहर की तरफ वो घूमती हुई बारिश की पट्टियां जिन्हें रेन बैंड्स कहा जाता है। तो इतनी सारी बातचीत के बाद इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है? मतलब सबसे जरूरी बात क्या है जो हमें समझनी है? और निचोड़ यही है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात असल में प्रकृति के बहुत बड़े हीट इंजन हैं। बस वो गर्म समंदर की थर्मल एनर्जी लेते हैं और उसे हवा की काइनेटिक एनर्जी यानी जबरदस्त रफ्तार में बदल देते हैं। सीधी सी बात, गर्मी से गति, यही है चक्रवात का पूरा खेल।
और ये पूरी बात हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाके छोड़ देती है। हम जान चुके हैं कि इन इंजनों का ईंधन गर्म पानी है। तो जैसे जैसे दुनिया भर के समंदर गर्म हो रहे हैं, तो क्या इसका मतलब यह है कि भविष्य में ये तूफान और भी ज्यादा ताकतवर होंगे? क्या ये और ज्यादा आएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलके सोचना होगा।